नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय मौसम परिवर्तित हो रहा है, कभी गर्मी तो कभी ठंडी लग रही है और बच्चे पंखा चलाकर सो रहे हैं। ऐसे में बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि आ रहा है, तो क्या करें? इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं या फिर कुछ ऐसी जो है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा अपनाएं जो बदलते हुए मौसम के लिए बच्चों को सही कर दे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप होम्योपैथिक दवाओं को अपनाएं, इसे अपने घर में रखें और जब भी बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत हो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सी दवा कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि बहती नाक, गले में खराश और सिर दर्द यह कुछ आम निशानियां हैं सर्दी और खांसी की। सर्दी और खांसी जैसा सामान्य सा रोग भी किसी भी व्यक्ति के जीवन को कुछ दिनों तक बदल कर रख देता है। हालांकि इसके उपचार के कई तरीके मौजूद हैं। सदियों से घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों को इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन इस समस्या के उपचार में होम्योपैथिक दवाइयों को बेहतरीन विकल्प माना जाता है। आज हम आपको सर्दी जुकाम और खांसी में प्रयोग में आने वाली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कौन सी दवा आपको कैसे कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले हम सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन से पहले हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। यह उपचार केवल सर्दी खांसी ही नहीं बल्कि अधिकतर हेल्थ कंडीशंस में असरदार माना जाता है। इसमें सर्दी और खांसी के उपचार के लिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हर उम्र के लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ये दवाएं सबसे पहले किसी भी रोग के कारण का इलाज करने के लिए काम करती हैं ताकि रोगी प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह से ठीक हो सके। यही नहीं, खांसी के एक्यूट या क्रॉनिक दोनों तरह के मामले में इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इन दवाओं का नाम जान लेते हैं, उसके बाद लक्षणों के आधार पर आपको इसे कब कैसे प्रयोग करना है उस पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप पहली दवा देख पा रहे हैं जिसका नाम है आर्सेनिक अल्बम। उसके बाद बेलाडोना आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। फिर उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस आपको दिखाई पड़ रही है। फिर आपके यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रम म्यूरोटिकम आपको दिखाई पड़ रही है। फिर नक्स वोमिका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये सारी दवाइयाँ लक्षण के आधार पर लेना है। पल्सिट्ला निग्रिकेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है दोस्तों। और अगली मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम, ये भी आप देख लीजिए। और फिर है एकोनाइट नेप्लस आपको दिख रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सेपा, आप देख लीजिए इसे। और अगली दवा है फास्फोरस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर अगली दवा यहाँ पर है सल्फर, जिसे लक्षणों के आधार पर आपको लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपको कि कब आपको कौन सी दवा लेना है। इतनी ढेर सारी दवाइयाँ मैंने बताया, सारी दवाइयाँ नहीं लेना है। आप अपने लक्षण को पहचानिए, उसके हिसाब से चुनाव कीजिए कि आपको कौन सी दवा लेना है। पहली दवा जो मैंने आपको बताया जिसका नाम है आर्सेनिकम अल्बम। सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली दवा है आर्सेनिकम अल्बम। निसंदेह सर्दी जुकाम और खांसी को एक सामान्य बीमारी माना जाता है, लेकिन इसमें होने वाली परेशानियां किसी की भी हालत ख़राब कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगातार सर्दी, गले में खराश और छाती में समस्या है, इसके साथ ही वो जलन, कमजोरी, बेचैनी और एंजाइटी भी महसूस कर रहा है, तो इस दवा से उसे लाभ हो सकता है। अगर आपको कोल्ड में अधिक छींक आने के साथ ही नाक में रिकॉर्ड भी हो रही है और इसमें राहत ना मिल रही हो, तो इस आर्सेनिकम अल्बम का प्रयोग राहत प्रदान कर सकता है। यही नहीं, बहुत अधिक खांसी जिसमें सांस लेने में समस्या होती है, उसमें भी इस दवाई का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। और कई बार इस बीमारी में नाक के बहने के कारण नॉस्ट्रिल और अपर लिप्स में समस्या होने लगती है या रोगी बहुत अधिक ठंड महसूस करता है, रोगी का मुंह भी बार बार सूखता है, तो इस स्थिति में आर्सेनिकम नामक होम्योपैथिक दवा दी जा सकती है। दूसरी दवा मैंने बताया आपको बेलाडोना। बेलाडोना नाम की यह औषधि सर्दी जुकाम होने पर अत्यधिक बुखार जिसमें पसीना भी आता है उससे राहत पहुंचाने में लाभदायक है। इसके साथ ही जब सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाता है या सिर दर्द होता है तो उसे छुटकारा पाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन फ्लू के लक्षणों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। टॉन्सिलाइटिस, अधिक सिर दर्द और गले में खराश के मामले में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया आँखों का लाल होना व पानी आना, लगातार खांसी,
पूरे शरीर में दर्द आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सर्दी जुकाम को बदतर बना सकते हैं। इसमें रोगी के गले में बलगम जम जाता है और यह लक्षण रात को और भी भयानक हो सकते हैं। बच्चों को भी यह दवा सर्दी जुकाम की स्थिति में दी जा सकती है। यूफ्रेसिया में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आँखों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रभावी होते हैं। अगली दवा जो मैंने बताया आपको नेट्रम म्यूरेटिकम। अगर रोगी को सर्दी जुकाम के कारण नाक से सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, सिर दर्द हो या स्वाद या गंध का पता न चल रहा हो तो उसे यह सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। इस स्थिति में उसके होंठ फटे हुए हो सकते हैं और उन पर कोल्ड सोर भी हो सकता है। इस दवा को सर्दी खांसी के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और इसका प्रयोग अन्य स्थितियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका सर्दी जुकाम के लक्षणों जैसे स्पास्मोडिक छींक और नाक का बंद होना आदि के लिए आरामदायक औषधि मानी जाती है। यही नहीं, यह होम्योपैथिक दवा एसिडिटी के कारण होने वाली खांसी, उल्टियाँ, खट्टी डकार को दूर करने में भी प्रभावी मानी जाती है। यानी इसका प्रयोग करके आप सर्दी जुकाम और किसी भी तरह की खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। फिर अगला मैंने बताया आपको पल्सेटिला। पल्सेटिला यह सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन रात में सूखी नाक के साथ नाक से पीले रंग के उस डिस्चार्ज से छुटकारा दिलाती है जो दिन के दौरान बहता है। इसके साथ ही अगर मरीज को गंध का एहसास ना हो रहा हो, आँखों के ऊपर सिर में दर्द हो और बेचैनी हो रही हो तो भी यह होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी जा सकती है। बच्चों के लिए भी इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। फिर अगली दवा है काली ब्रायोकोमिकम। काली ब्रायोकोमिकम इस दवा का प्रयोग सर्दी नेजल डिस्चार्ज के बाद के चरण में किया जाता है। काली ब्रायोकोमिकम सर्दी जुकाम के अन्य लक्षणों जैसे बंद नाक, पलकों में सूजन और नाक से चिपचिपा डिस्चार्ज आदि से छुटकारा दिलाने में लाभदायक होती है। फिर अगली दवा मैंने बताया आपको एकोनाइट। एकोनाइट इस सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने की सलाह सर्दी और खांसी के शुरुआत चरण में ही दे दी जाती है जब रोगी ठंडे या गर्म मौसम के संपर्क में आता है। यही नहीं, इस औषधि को अधिक बुखार और बेचैनी की स्थिति में भी रोगी को दिया जा सकता है। फिर अगली दवा मैंने बताया आपको एलियम सेपा। एलियम सेपा को तब प्रभावी माना जाता है जब रोगी को सर्दी जुकाम के कारण आंखों में जलन नहीं होती है लेकिन नाक से डिस्चार्ज लगातार होता रहता है। यह दवा सर्दी के लक्षणों जैसे खांसी और आंखों में पानी आदि का उपचार करने में प्रभावी होती है। फिर मैंने बताया आपको दोस्तों अगली दवा है फास्फोरस। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम का प्रभाव छाती पर पड़ता है तो उसके लिए यह दवाई असरकारक हो सकती है। कई बार सर्दी जुकाम में ऐसा भी होता है कि एक नॉस्ट्रिल बंद होती है, दूसरी खुली होती है। इसके साथ ही गला बैठता है और नक्सीर जैसी समस्याएं भी होती हैं। इन स्थितियों में भी इस सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह आपको दी जाती है। फिर अगला है सल्फर। सल्फर यह रेमेडी इस दौरान होने वाली बर्निंग और परेशान करने वाली खांसी जो रात को बदतर हो जाती है को दूर करने में प्रयोग की जा सकती है। इसके साथ ही सोते हुए अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या हल्की खांसी हो या खांसी एक हफ्ते या उससे भी अधिक समय से हो लेकिन ना तो बढ़ रही हो ना ही उसमें सुधार हो रहा हो तो इस स्थिति में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगर रोगी की आंखों में जलन, आंखों का लाल होना या उनमें मवाद भरना जैसी परेशानियां हों तब भी इस दवा की सलाह आपको दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी लेनी है इसकी डोज के बारे में अपने होम्योपैथ से बात करें क्योंकि यह डोज व्यक्ति की स्थिति और कई अन्य चीज़ों को ध्यान में रखकर दी जाती है। अगर आपको 3 या 4 डोज के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है तो भी होम्योपैथ की सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों की जो है इफेक्टिवनेस मेडिकल साइंस में अभी बहस का विषय है, इसलिए आपको कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर्बल या नेचुरल उत्पाद भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। इनके भी कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी होम्योपैथ ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको उपचार के दौरान कोई समस्या होती है तुरंत उपचार को रोककर मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक बात आपको और कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेने का तरीका ये है कि आपको दिन में 3 बार लेना है और कम से कम 4 या 5 बूंद आधे कप पानी में लेना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद मुंह को बिल्कुल पूरी तरह से साफ करके, किसी प्रकार का आपके मुंह में सुगंध नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दवाइयाँ लीजिएगा, लेकिन दवाइयों को पोटेंसी के बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।